टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज़ एंड व्यूज़ बुलेटिन। जम्मू कश्मीर हफ्तावार न्यूज बुलेटिन के साथ हलीमा सादिया आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा ये न्यूज बुलेटिन जम्मू कश्मीर के तरक्याती, सकाफती, सियाती मंसूबों के साथ साथ वहां की रोजमर्रा जिंदगी के अवामी वाकयात का अहाता करता है। ये न्यूज बुलेटिन ANI की कर्टसी के साथ पेश किया जाता है। जम्मू कश्मीर असम्बली की रौनकें जैसे ही बहाल हुई हैं, वैसे ही पॉलिटिकल हलचल भी बढ़ गई है। हाल ही में आर्टिकल 370 की बहाली के सिलसिला में एक रेजोल्यूशन पास हुआ तो अपोजिशन ने नारे लगाकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। अगरचे आर्टिकल 370 की बहाली का फैसला तो दिल्ली सरकार ने करना है, मगर जम्मू कश्मीर की असम्बली अपना सियासी दबाव बढ़ा रही है। सेंटर की सरकार का कहना है कि आर्टिकल 370 का खात्मा अटल है। The sovereign voice of the people. लोगों की आवाज सुनाई दी गई, बाकी सब इमिटेड। This is the beginning of a new journey to restore our pride, dignity that has been snatched from us on the 5th August 2019. नेशनल कॉन्फ्रेंस 370 का वो पुराना स्टेटस बहाल करके ये बताना चाहती है कि हम बाल्मीकियों के खिलाफ हैं, गोरखा समाज के खिलाफ हैं, वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज के खिलाफ हैं और पहाड़ी और जो गुजर बकरवाल हैं उनके भी खिलाफ हैं। के इरादे ठीक नहीं है। ये फिर से वैसा माहौल जम्मू कश्मीर में बनाना चाहते हैं। That the information may be kindly treated as nil in respect of District Kolgam. BJP group, I think they are trying to do things against rules. The business rules are there. Anybody can move anything. And Honorable Speaker is always there to see whether that's admitted for discussion or not. देखिए, जब ये रेजोल्यूशन लाया गया, आपने देखा कि पहले ही दिन हमारी पार्टी के वहीद रहमान फराज साहब और हम 3 मेंबरों ने लाया था। बहरहाल उस दिन क्या हुआ, आज ये हमारा सब खासकर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए मुबारक का दिन है। जो हमसे छीना गया था उसका रेजोल्यूशन आज हाउस में लाया गया और वो पास भी किया गया और मेजॉरिटी से। देखिए, जहां तक बीजेपी की डिमांड है, जब उन्होंने लाया था, अगर आपको याद होगा, उन्होंने गैर कानूनी तरीके से, गैर जमहूरी तरीके से लाया था। We welcome the move of this house for restoration of Jammu and Kashmir special status and the resolution passed today, and this is beginning of a process. हमने जब इलेक्शन हम लड़ रहे थे तो हमारे मैनिफेस्टो में था कि सबसे पहला काम असेंबली जब बनेगी तो एक रेजोल्यूशन पास करके भेजा जाएगा कि इसमें कि 300 जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज हमें दी गई थी और 370 को जिस तरीके से उसको एब्रोगेशन किया गया वो गलत तरीका था। देखिए, आप हटा सकते हो क्या? 2 MP लेके आप हटा सकते हो क्या? आपने सुप्रीम कोर्ट में जोर लगा लिया, आपके लोग हर जगह गए, आप राज्यसभा लोकसभा में पूर्ण बहुमत के साथ पास करके इसको रद्द किया गया है। आपने तो सुप्रीम कोर्ट ने आपको जवाब दिया, उसके बाद भी आप ये ढीठपन अच्छा नहीं। Submitted that the information may be kindly treated as nil in respect of District Kolgam. जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर की असम्बली में भारत के साबका वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी को खिराजे तहसीन पेश करते हुए कहा कि अगर उनके नक्शे कदम पर चला जाए तो कश्मीर के मसाइल पर काबू पाया जा सकता है। इस मौका पर उमर अब्दुल्ला ने अटल बिहारी वाजपेयी की यादों को ताजा किया। अटल बिहारी वाजपेयी साहब, जिनको भारत रत्न से नवाजा गया,
इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे 2 बार। मुझे ज़ाती तौर उनके साथ काम करने का मौका मिला। 3 साल MOS के तौर पर मैं उनके साथ रहा। बाकी मुल्क के हवाले से जो उनका रोल रहा है वो सब जानते हैं। हम जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब को याद करते हैं तो बिलखसूस जम्मू कश्मीर के हवाले से याद करते हैं। और जैसे कई सारे यहाँ ऑनरेबल मेंबरों ने जिक्र किया, जब हम वाजपेयी साहब को याद करते हैं तो उस हवाले से याद करते हैं कि उन्होंने हमेशा जम्मू कश्मीर के हालात को बेहतर करने की कोशिश की। हमेशा यहाँ का जो तनाव का माहौल रहा, यहाँ जो वायलेंस रही, यहाँ जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान को लेके जम्मू कश्मीर के मुतालिक रिश्ते खराब रहे, उनको हमेशा सुधारने की कोशिश की, उनको दुरुस्त करने की कोशिश की। मैं तो मान के चलता हूँ कि अगर वाजपेयी साहब के दिखाए हुए रास्ते पे हमने जम्मू कश्मीर के साथ सलूक किया होता तो आज हमारा वो हाल नहीं होता जो हाल है। लेकिन चलिए, वो नहीं रहे, उनका दिखाया हुआ रास्ता याद नहीं रहा। उन्होंने जो नक्शा एक हमें छोड़ के दिया था, उस नक्शे को हमने छोड़ दिया। क्या करें? तारिगामी साहब ने वाजपेयी साहब के बारे में जब जिक्र किया तो असेंबली के रेजोल्यूशन के हवाले से बात की, लेकिन या तो भूल गए बताना या फिर बताना मुनासिब नहीं समझा। ये सही है कि वाजपेयी साहब की हुकूमत ने उस वक्त उस रेजोल्यूशन को वापस भेजा, लेकिन शायद उसके बाद वाजपेयी साहब को इस बात का एहसास भी हुआ कि जल्दबाजी हुई थी और उन्होंने अपने काबिना के एक वजीर को फिर नॉमिनेट किया यहाँ की हुकूमत के साथ इस पर बातचीत और डायलॉग शुरू करने के लिए। मरहूम अरुण जेटली साहब, अगर मेरी याददाश्त सही है, उस वक्त लॉ मिनिस्टर थे और लॉ मिनिस्टर की हैसियत से वाजपेयी साहब ने उन्हें नॉमिनेट किया यहाँ की हुकूमत के साथ एक डायलॉग प्रोसेस उस रेजोल्यूशन को लेकर। लेकिन उस वक्त उसके बाद फिर हुकूमत रही नहीं, हालात बदल गए और जो हुआ सो हुआ। लेकिन जम्मू कश्मीर को लेके वाजपेयी साहब के जो इरादे थे उनसे शायद इख्तिलाफ करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। श्रीनगर के प्रयास एड सेंटर में ब्यूटिशियन के कोर्सेज का आगाज कर दिया गया है। इन कोर्सेज का मकसद बच्चियों को रोजगार फराहम करना है। मैं इनको सिखाती हूँ ब्यूटी वेलनेस का सारा कोर्स, लाइट ब्यूटी का, मेकअप, मेहंदी, सारा कुछ मैं इनको सिखाती हूँ। आप देख सकते हैं हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो यहाँ से निकले हैं, उन्होंने अपने सलून्स खोले, कोई किसी सलून में काम करता है और किसी ने अपना अपना खोला है। तो आप देख सकते हैं वहाँ पे मेहंदी के डिज़ाइंस है फ्रॉम स्टार्टिंग डे 1 से। आप देख सकते हैं अभी तक कितनी सारी इम्प्रूवमेंट आई है उनमें से, तो उनको हम सिखाते हैं। मैं यहाँ पे कोर्स सीख रही हूँ, मेहंदी, मेकअप एंड ब्यूटिशियन का कोर्स सीख रही हूँ। यहाँ पे जो कोर्स है फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है और यहाँ पे कोई पैसे नहीं लगते। इस मतलब जो यहाँ पे कोर्स है, आजकल के ज़माने में जो लड़कियाँ हैं उनको सेल्फ डिपेंड रहना चाहिए, उनको किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए।
जैसे कि आप देखते हो आजकल जब एक लड़की शादी करती है फिर वो उनके हस्बैंड उनसे झगड़ा लड़ा मतलब करते हैं, फिर क्या होता है, फिर जो वो लड़कियां हैं वो फिर या तो वो खुदकुशी करती है या तो फिर वो सुसाइड करती है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, लड़कियां जब वो सेल्फ डिपेंड रहना चाहिए, उनको सेल्फ डिपेंड रहना चाहिए। और यहाँ पे जो ये कोर्स मतलब करवाते हैं हमें, जैसे कि मेहंदी कोर्स, मेकअप कोर्स और जो ब्यूटिशियन का कोर्स है, और इन कोर्सेज के अलावा यहाँ पे टेलरिंग का भी सिखाया जा रहा है, कंप्यूटर कोर्स भी सिखाते हैं ये लोग, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो यहाँ पे हम कोर्स करा रहे हैं, डिफरेंट कोर्सेज करा रहे हैं हम यहाँ पे, लाइक कटिंग एंड टेलरिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, कंप्यूटर कोर्सेज भी होते हैं यहाँ पे, और उसके साथ साथ ब्यूटी एंड वेलनेस का भी हम यहाँ पे सिखा रहे हैं। उसमें मेहंदी डिज़ाइन आता है, ब्यूटी पार्लर, जो भी उसमें और भी अदर छोटे छोटे कोर्स आते हैं वो भी कराते हैं हम यहाँ पे। ये हम गवर्नमेंट की तरफ से हमें ये गाइडलाइन दी गई है, हम ये फ्री कोर्स करा रहे हैं। श्रीनगर से इकरा नामी एक लड़की ने कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज के इम्तहानात में दूसरी पोजीशन हासिल की है। उसका कहना था कि उसकी कामयाबी के पीछे उसकी मेहनत के अलावा उसके माँ बाप और खुदा की मेहरबानियों का साथ था। मैंने इस साल रैंक 2 हासिल किया है JKPSC CC एग्जामिनेशन में। चैलेंजिंग तो होता ही है क्योंकि ये बहुत ही वास्ट सिलेबस होता है इस एग्ज़ाम के लिए। इतना इजी नहीं है कि कुछ मंथ्स की प्रिपरेशन में आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। पेरेंट्स का ही सपोर्ट है मेरे पास। बस 3 ही चीज़ें हैं, एक तो अल्लाह का साथ है और पेरेंट्स और अपना हार्डवर्क। मैंने इस साल रैंक 2 हासिल किया है JKPSC CC एग्जामिनेशन में, जिसको हम JKS एग्जामिनेशन कहते हैं कॉमनली। मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, मैंने BSc हॉर्टिकल्चर किया है और उसके बाद मैंने MSc हॉर्टिकल्चर किया है स्कॉच शालीमार से। और 2021 में मैंने अपना MSc जो है वो कंप्लीट किया था। उसके बाद मैंने अपना कंप्लीट फोकस जो है वो सिविल सर्विसेज पे ही रखा था। और ये 3 साल की प्रिपरेशन के बाद मेरा सेकेंड अटेम्प्ट में जो है रैंक 2 आ चुका है। चैलेंजिंग तो होता ही है क्योंकि ये बहुत ही वास्ट सिलेबस होता है इस एग्ज़ाम के लिए। इतना इजी नहीं है कि कुछ मंथ्स की प्रिपरेशन में आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। इसमें आपको ईयर्स ऑफ प्रिपरेशन लगता है और काफ़ी ज़्यादा जो है आपको मेंटली भी स्ट्रांग रहना पड़ता है और थोड़ा आपको पेरेंट्स का सपोर्ट भी होना चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट भी होना चाहिए क्योंकि मटेरियल वगैरह भी लाना पड़ता है। और सबसे ज़्यादा जो आपको जो है मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत होती है थ्रू आउट द जर्नी। तो उसके लिए जो है मैं अपने पेरेंट्स का काफ़ी ज़्यादा जो है शुक्र करती हूँ, शुक्रगुजार हूँ।
ये तो हमेशा से था कि मैं क्योंकि मैं एक मतलब हम्बल बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे हमेशा से था कि एक ऐसी जगह पे आऊँ जहाँ मैं भी किसी की हेल्प कर सकूँ, एक ऐसी पोजीशन पे आऊँ। तो सिविल सर्विसेज का हमेशा से था मेरे दिमाग में, लेकिन बीएससी में मैंने अपना एक हिसाब बना दिया था कि सिविल सर्विसेज कर लूँगी, और उसके बाद मुझे एमएससी भी करना पड़ा था, और उसके बाद मैंने कंप्लीट फोकस लेकिन सिविल सर्विसेज पर ही दिया। पेरेंट्स का ही सपोर्ट है मेरे पास। बस 3 ही चीज़ें हैं, एक तो अल्लाह का साथ है, और पेरेंट्स, और अपना हार्डवर्क, और कुछ नहीं है। अगर मैं यहाँ तक पहुँची हूँ बस इन 3 चीज़ों की वजह से ही पहुँची हूँ। शेड्यूल, क्योंकि मैं कंप्लीट फोकस मेरा इतना ही है, इसी के साथ था, तो मेरा हर दिन कंसिस्टेंटली ही मैं इसके साथ ही रहती थी। 5 to 6 आवर्स मुझे कंसिस्टेंटली इसके साथ देना पड़ता था, और रिविजन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस मैंने रखा था। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उन पर मैंने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया हुआ था, और आंसर राइटिंग पे भी मैंने, क्योंकि मेरा इससे पहले भी एक अटैम्प्ट जा चुका है, उसमें मुझे लगा था कि मेंस में मुझे थोड़ा बहुत जो है और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो फिर मैंने मेंस पे और थोड़ा बहुत अपना जो है एफर्ट लगा, एंड ये हो गया। तो हमें बहुत प्राउड फील है इस टाइम। इसने इतना टफ एग्ज़ाम पास किया, और इसका एम भी था, और इसने बहुत सारा स्ट्रगल भी किया हर किसी साइड से, और हमें इस टाइम बहुत खुशी है, पूरे खानदान को, पूरे ज़ुकूरा को इसकी बहुत खुशी है। नेशनल वाटर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप की शुरुआत श्रीनगर में हुई। इन खेलों में लड़कियों ने हिस्सा लेकर अपने छुपे टैलेंट को आश्कार किया। इस सिलसिला में एक खुसूसी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। It's a really good experience that we are having more water sports centers, and like we have trials for nationals upcoming. We are all working hard and training for it. This new center here is like a really good thing for water sports, as like it expands as more students come and participate in this water sports. So it's a really good thing that our facilities are also increasing. But I believe we can get more in the future, as the popularity of this game is growing day by day. So how much you are working hard to show a better performance in the coming national championship? I am really working hard for the upcoming nationals. I really want to get a medal. It will be really good for me. And by getting medals, it also like gains the popularity of this water sports. It's a really nice sport, and I believe that by this we have a lot of like
things to learn. Like there's many skills we need to do kayaking, and I really think it's amazing. सर जो ये पॉकरीबल है, ये अभी नया सेंटर है और हम यहाँ पे प्लेयर है, बिल्किस मैम के प्लेयर्स हैं, मैं उसी ने सिखाया मुझे। और हम आज हमारी ट्रायल है, हम देख सकते हैं यहाँ पे बहुत एक्सपीरियंस मिल रहा है। हमारी पहली बार है, हमें नेशनल स्टेट अभी पहली बार है हमें यहाँ पे, और हम देख रहे हैं यहाँ पे बहुत प्लेयर्स आ रहे हैं, हम खेल रहे हैं, देखा बहुत अच्छा लगा यहाँ पे बहुत प्लेयर्स आए, बहुत अच्छा लगा। कितना ज़रूरी है इस तरह की एफर्ट्स लगनी चाहिए इस नए सेंटर पर ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो जाए? जी यहाँ पे जो अभी कोई जो देखेगा लाइव, मैं उसको बोलना चाहता हूँ कि आप भी स्पोर्ट्स में शामिल हो, क्योंकि जो ये स्पोर्ट्स है वो बहुत अच्छी चीज़ है। ड्रग्स वग्स वो सब इग्नोर करो, सबसे बेस्ट चीज़ यही स्पोर्ट्स है, वाटर स्पोर्ट्स। जितना मैंने बहुत स्पोर्ट्स खेला है, मैंने फुटबॉल खेला है, क्रिकेट खेला है, लेकिन मैंने इससे वाटर स्पोर्ट्स से अच्छा कोई स्पोर्ट्स नहीं देखा है। इसमें बहुत अलग ही सुकून है। तो ट्रायल्स में किन किन चीज़ों को देखा जा रहा है? और ट्रायल्स में एक तो सब जूनियर होता है, तो जूनियर होता है और सीनियर होता है। मैं अभी जूनियर की कैटेगरी में हूँ, तो अभी हमें ट्रायल चल रही है। सो जिसकी टाइमिंग बेस्ट होगी वो उसके हिसाब से मेडल होगा। ये आपको पहले ही मैं बताऊंगी, जम्मू कश्मीर इज़ ब्लेस्ड सच अ वंडरफुल वाटर फ्रेंड्स, बहुत फ्लैट वाटर, वाइल्ड वाटर। आज जो आप ये ट्रैक देख रहे हो, ये एक आइडियल वाटर स्पॉट अगर हम कहेंगे कायाकिंग, कैनोइंग और रोइंग के लिए। आज यहाँ पर हमारे नेशनल के लिए सिलेक्शन ट्रायल्स है, प्लस इस सेंटर को, इस वाटर बॉडी को एक नेशनल एरिना पे लाने की एक पहल। आपने देखा कि 200 से ज़्यादा बच्चों ने इसमें हिस्सा ले लिया, और पहले जैसे ये गेम डल तक ही महदूद थी, आज ये हर डिस्ट्रिक्ट में आई। आपने देखा बारामूला, बांडीपुरा, गांदरबल, बड़गाम से भी बच्चे आए हैं। तो ये एक अच्छा साइन है वाटर स्पोर्ट्स के लिए। और वाटर स्पोर्ट जो लीडिंग स्पोर्ट्स है, जिसमें सबसे ज़्यादा मेडल विनिंग गेम है, और इससे एक बड़ा बूस्ट मिलेगा एथलीट्स को, और डाउनटाउन को एक वाटर स्पोर्ट्स का हब मिल सकता है ये पॉकरीबल लेक। आज पहली बार मतलब हमने इतना क्राउड देखा है यहाँ पे। हमने अभी तक मतलब बहुत सारे लोगों को यहाँ नहीं देखा है। मतलब ये सबसे बड़ा मतलब इनिशिएटिव लिया है वाटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने, ताकि मतलब यहाँ के जो यूथ को मतलब ये अपलिफ्ट करे स्पोर्ट्स में। नेशनल लेवल के लिए ये जो ट्रायल्स हो रहे हैं, ट्रायल्स में किस तरह की एक्टिविटीज देखते हैं, किन चीज़ों का ज़रूरी होना होता है ताकि नेशनल जब लगे उसमें अच्छा परफॉर्म करे? देखिए, पहली बात है कि एक इंसान को हर रोज़ अगर वो यहाँ आए, प्रैक्टिस करे, क्योंकि यहाँ पे हर कोई फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। क्योंकि प्रैक्टिस के बिना कोई इंसान या स्टेट या डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप के बिना मतलब लोग नेशनल के लिए डायरेक्ट नहीं जा सकते। तो बेटर है कि मतलब अपना एंडोरेंस, अपना स्टेमिना, उसको इंक्रीज़ करने के लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है, ताकि वो नेशनल चैम्पियनशिप के लिए क्वालिफाई कर सके। सारे इस वक्त जो यहाँ पॉकरीबल में है लगे हुए हैं अपनी फिजिकल फिटनेस के लिए, ताकि ट्रायल्स अच्छे हो जाए और नेशनल चैंपियनशिप में। बिल्कुल, बहुत सारा सपोर्ट, मतलब इतना सपोर्ट हमने अभी तक नहीं देखा है यहाँ। बहुत सारा सपोर्ट, मतलब यहाँ की कम्युनिटी, लोकल कम्युनिटी, वो भी आए हैं। बिल्कुल। आज का हफ्तावार जम्मू कश्मीर न्यूज़ बुलेटिन ANI की कर्टसी के साथ देखने का बहुत शुक्रिया। टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज़ एंड व्यूज़ बुलेटिन।